Hello students, in this section we are going to discuss a very interesting topic. It is the law of conservation energy की। ये एक पेंडुलम है, इसका ये बॉब है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये इसकी मीन पोजीशन है और अगेन जब ये इधर चला जाएगा तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर इस पेंडुलम के पास में क्या है? ऑब्जेक्ट जो है x डिस्टेंस कवर करके कहाँ आ चुका है? B पॉइंट पर आ चुका है। इट मीन्स अभी ये कितनी हाइट पर है? तो ग्राउंड से ही हम हाइट लेंगे। ग्राउंड से ये कितनी हाइट पर है? h माइनस x हाइट पर है। Hello students, in this section we are going to discuss a very interesting topic. It is the law of conservation energy की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है? हम लोगों ने देखा भी है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से जब भी होती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से, तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे कि मैंने इसको किसी हाइट पर रखा है और यहाँ से मैं इसको ड्रॉप कर रही हूँ, तो अभी तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जब ये ड्रॉप होगा ये नीचे आने लगेगा, इसका मतलब इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? जस्ट कन्वर्टेड, सिर्फ और सिर्फ हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन डिफरेंट सिस्टम्स, मशीन्स और डिवाइसेस। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें एक पेंडुलम की एग्जाम्पल से, पहले इसको समझते हैं। ये एक पेंडुलम है, इसका ये बॉब है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये इसकी मीन पोजीशन है, और अगेन जब ये इधर चला जाएगा तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर इस पेंडुलम के पास में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। कहाँ से? ग्राउंड से। ग्राउंड मतलब ये हमने यहाँ पर इसको जीरो लेवल कंसिडर कर लिया है। यहाँ से ये पेंडुलम किसी न किसी हाइट पर है, तो इसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। और ये यहाँ से इधर आया, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। ये इसकी मेन पोजीशन है, जीरो लेवल पे ये यहाँ पर आ गया है, तो इसके पास यहाँ पर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि ये लेवल हमने कंसिडर किया है। फिर जब ये यहाँ जाएगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाएगा, तो फिर इसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, देन फिर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। तो पेंडुलम जब भी ऑसिलेट होता है तो एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही होती है? कन्वर्ट हो रही होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो चलिए कुछ अनादर एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? ये केमिकल एनर्जी की हम बात करें जो कि सेल्स में होती है, सेल के अंदर यहाँ पर है, तो क्या हम टॉर्च के अंदर उन सेल को डालते हैं तो क्या यहाँ लाइट एनर्जी हमें मिलती है? ऑफ कोर्स मिलती है। अगर हम फ्यूल की बात करें तो कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है, और उसी से ही तो कार या बाइक ड्राइव कर पाते हैं। विदाउट पेट्रोल तो कार चलेगी नहीं। तो कार जब चल रही है तो कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी की अगर हम बात करें, हम खाना खाते हैं तो भी हमें क्या मिल रही है? केमिकल एनर्जी मिल रही है, और उसी से ही हम वर्क कर पा रहे हैं, तो वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक भी होती है और पोटेंशियल भी होती है। हम कोई भी काम जब कर रहे होते हैं तो कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है वहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें लाइट एनर्जी। लाइट
हमें मिल रही है, जैसे कि मैंने स्विच ऑन किया, बल्ब ग्लो करने लगा, लाइट हमें मिल रही है, तो कहाँ से आ रही है वो? इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आ रही। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई कौन सी एनर्जी में? लाइट एनर्जी में। ऐसे काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं जहाँ पर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी, जैसे कि माइक्रोवेव में बात करें तो वहाँ हीट होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लाइट जो है वो मिलती है प्लांट्स को, तो यहाँ लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी। कौन सी लाइट की बात कर रहे हैं? सन से जो लाइट आती है जिससे जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं, इसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये अभी हमने देखा इन डिफरेंट सिस्टम्स, मशीन और डिवाइसेस। इसको एक और एग्जांपल से हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास अ बॉ एंड एरो ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास क्या है? एरो है और हमारे पास बॉ है। बॉ की स्ट्रिंग को मैंने स्ट्रेच किया, ठीक है, और जैसे ही मैंने स्ट्रेच किया और एरो को छोड़ दिया तो क्या हुआ? एरो चला जाएगा। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी इन अ स्ट्रेच्ड बो इनटू एनर्जी ऑफ मोशन। बॉ की स्ट्रिंग को मैंने स्ट्रेच किया और एरो को वो एनर्जी मिल गई है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। एरो की काइनेटिक एनर्जी वो बन गई है। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में। तो चलिए इसका हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमने अभी देखा था मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली कहाँ से आएगी? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम से आएगी। द मैकेनिकल एनर्जी दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज इज कांस्टेंट। वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं? हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है और जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप किया पोटेंशियल एनर्जी डाउन होने लगेगी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। जैसे ही वो ड्रॉप हुआ, नीचे आया, तो उसके पास क्या होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बिकॉज वो ग्राउंड लेवल पे आ गया, वो जीरो लेवल पे आ गया है। तो हो क्या रहा है? क्या मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए? तो चलिए इसी को ही हम डराइव करके यहाँ पर देखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इट इज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। हर पॉइंट पे वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। फ्रिक्शनल फोर्स को हम नेग्लेक्ट करके इसको डेरिवेशन को हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बॉल है, मैंने अभी आपको बताया, ये पॉइंट ए पर रखी हुई है। इसके पास सिर्फ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इसके पास नहीं है, बिकॉज इट इज एट रेस्ट। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। बट हाँ, ग्राउंड से किसी हाइट पर ये है तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगी। अब ये बॉल नीचे आ गई, मिड में कहीं पर आ गई है। अब मिड में ये किसी हाइट पर भी है और इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। और जैसे ही वो ग्राउंड लेवल पे आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सिर्फ इसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो चलिए देखते हैं। और हमने एक और चीज अभी पढ़ी कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी या फिर हम टोटल एनर्जी भी उसको बोलते हैं। Let us take an example of free fall. Free fall का ही example हम यहाँ पर ले रहे हैं। Here, the effect of air resistance on the motion of the object is ignored. हमने यहाँ पर क्या किया? एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया। हमने यहाँ m मास का एक ऑब्जेक्ट लिया, ये पोजीशन हमने ए ले ली, पॉइंट ए ले लिया और ग्राउंड से इसकी हाइट हमने ले ली h हाइट पर ये रखा हुआ है। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट अ सर्टेन हाइट h हाइट पर हमने इसे लिया है। ओके, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि मैक्सिमम होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? यहाँ पर जीरो होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या ली है? जीरो, बिकॉज इट इज एट रेस्ट। ये रेस्ट पर है। लेट इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस हाइट। हम ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉपिंग की कंडीशन में उस
जगह पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से हमने ड्रॉप किया तो इस जगह पर वेलोसिटी क्या, जीरो, तो हमने उसको VA लिया। इस पॉइंट की वेलोसिटी को हमने कंसिडर किया VA, जो कि क्या है, जीरो। अब हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी पॉइंट ए पर। मैकेनिकल एनर्जी मैंने अभी अभी आपको बताया, इट इज अ सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। पोटेंशियल और काइनेटिक का सम होता है, तो EA से लिया है। यहाँ A पॉइंट पर जो एनर्जी है, जो मैकेनिकल एनर्जी है, उसको हमने EA से डिनोट किया है। काइनेटिक एनर्जी एट A एंड पोटेंशियल एनर्जी एट A। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर VA लेना पड़ेगा क्योंकि हम A पॉइंट पर बात कर रहे हैं, VA स्क्वायर, और यहाँ हम बात कर रहे हैं mgh। तो हाइट हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, ग्राउंड से हम हाइट लेंगे HA, A पॉइंट तक की हाइट, इसको मैंने HA ले लिया, जो कि इक्वल है HK ही। ओके, नाउ हमें पता है कि VA यहाँ पर क्या है, जीरो, तो इसकी जगह पर हमने जीरो पुट कर लिया। इसका मतलब ये टर्म पूरी क्या हो गई है, जीरो, खत्म हो गई है। सिर्फ क्या बचेगा, mgh, HA इट इज इक्वल टू HA इट इज इक्वल टू H, हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A इट इज इक्वल टू mgh। इसे ध्यान रखिएगा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर दिया है, mgh आया, इट मीन्स इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, लेट आफ्टर अ सर्टेन टाइम t, कुछ टाइम t के बाद इट रीचेस पॉइंट B आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस x। ऑब्जेक्ट जो है x डिस्टेंस कवर करके कहाँ आ चुका है, B पॉइंट पर आ चुका है। इट मीन्स अभी ये कितनी हाइट पर है, तो ग्राउंड से ही हम हाइट लेंगे। ग्राउंड से ये कितनी हाइट पर है, h माइनस x हाइट पर है। इसे तो हमने लिया HA क्योंकि ये ग्राउंड से A पॉइंट तक की हाइट थी h, और B पॉइंट तक की हाइट h माइनस x। तो B पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या इक्वल टू जीरो होगी क्या, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी। तो चलिए फाइंड करते हैं। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। किस पॉइंट पर, B पॉइंट पर। हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी जो है वो VA इट इज इक्वल टू, हमने जीरो लिया था। अब मुझे VB निकालना है, B पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी निकालना है, और मुझे यहाँ डिस्टेंस गिवन है, यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है, x डिस्टेंस। तो हम थर्ड इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, V स्क्वायर इट इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH हम लेंगे यहाँ पर। तो H की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, x, जो हम नॉर्मल इक्वेशन यूज करते हैं वहाँ पर तो हम h लेते हैं, बट h होती क्या है बेसिकली, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, कितनी हाइट ट्रैवल करी, वो होता है। तो होता क्या है, x है यहाँ पर। तो हमने लिया VB स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी इट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2gx, x हमने यहाँ पर लिखा है। VA हमें पता है कि क्या है, जीरो है, तो इसकी जगह हमने जीरो रख दिया, क्या आएगा 2gx। तो VB स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2gx। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी आई कहाँ पर, B पॉइंट पर, वो आई अंडर रूट 2gx वेलोसिटी यहाँ पर आई है। तो चलिए इसको यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर हमें मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करनी है बेसिकली। तो क्या किया हमने, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट B, B से इसको लिखा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा एट B, दोनों को ऐड कर दिया। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम VB स्क्वायर हम लेंगे यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी एट B mgHB किस हाइट पर है, तो HB ये होगा, ये HB हमें लेना पड़ेगा ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, B पॉइंट HB, मतलब H माइनस X हम यहाँ पर लेंगे। तो HB की जगह हमने यहाँ पर पुट कर दिया H माइनस X, और VB स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया, अभी अभी फाइंड किया था 2gx। VB स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2gx हमने यहाँ पर पुट कर दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 कैंसिल, mgx आएगा, mgx लिख दिया। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो mg इंटू h, mg इंटू x ये आ गया, माइनस यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। नाउ जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, mgh। इसका मतलब क्या हमने सही स्टडी किया है कि हर पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर भी mgh आया, यहाँ पर भी mgh आया, क्या यहाँ पर भी mgh होगा, ऑफ कोर्स होगा। यहाँ पर
ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो चलिए देखते हैं क्या हम थर्ड पॉइंट पे जब बात करेंगे, सी पॉइंट पर जब बात करेंगे। फाइनली द बॉल रीचेस द ग्राउंड एट पॉइंट सी आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस h डिस्टेंस कवर कर ली है। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से हम यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करेंगे। इसको हम ले लेते हैं vc, यहाँ का जैसे हमने vb लिया था, यहाँ का जैसे हमने va लिया था, जो इक्वल टू 0 आया था, और ये हमारे पास आया था 2gx, ये हमारे पास आया था, और यहाँ vc फाइंड कर लेते हैं कि क्या आने वाला है। तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, va 0 है, vc फाइंड करना है। थर्ड इक्वेशन सेम सिमिलरली वैसे ही होगा, vc का स्क्वायर इज इक्वल टू va स्क्वायर प्लस 2gh। va स्क्वायर क्या, va स्क्वायर के प्लेस पर 0, बिकॉज हम ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2gh, तो vc स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2gh। vc स्क्वायर हमारे पास आ चुका है 2gh। चलिए तो अब मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, एट पॉइंट सी हम फाइंड कर रहे हैं, EC से हमने इसको डिनोट किया है। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी EA, B पॉइंट पर EB, B पॉइंट पर EB, A पॉइंट पर EA और C पॉइंट पर EC हमने यहाँ पर ली है। तो EA mgh आया था, EB mgh आया था, EC देखते हैं, EC भी mgh ही आएगा। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C, दोनों को ऐड कर दिया। काइनेटिक एनर्जी हाफ mvc स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी mghc। hc क्या होगा, ये तो 0 लेवल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ तो ग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो hc तो 0 होगा, hc क्या होगा 0। तो ये पूरी टर्म 0, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, हाफ m, vc स्क्वायर की जगह 2gh, 2 कैंसिल, mgh। देखिए इधर क्या आया हमारे पास, यहाँ पर EC इट इज इक्वल टू mgh। अभी हमने देखा यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट होता है A पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जब ग्राउंड पर वो आ जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और हमने ये भी देखा कि जब A पॉइंट की बात करते हैं, B पॉइंट की बात करते हैं और C पॉइंट की बात करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1, 3, 5 की अगर हम बात करें तो क्या मैकेनिकल एनर्जी बराबर है EA इट इज इक्वल टू EB इट इज इक्वल टू EC, ये बराबर है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इट इज कांस्टेंट, दोनों का सम क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और तीनों पॉइंट पर वो क्या आया था, mgh आया था। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दिस मीन्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने फ्री फॉल की बात की थी। द मैकेनिकल एनर्जी दैट इज, जो क्या होती है, दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन। इसको हमें ध्यान रखना है। फ्रिक्शन फोर्स की यहाँ पर बात हो रही है, जो एयर फ्रिक्शन होगा। जब भी हम फ्री फॉल की बात करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू कांस्टेंट एट एनी पॉइंट, हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस डेरिवेशन को आप एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।